अब महंगाई इतनी बढ़ गई है, हम जो 400 में जो बाटला भराते ना अभी 1100 रुपया हो गया है। मानना है कि पुरानी वाली आनी ही चाहिए। पुरानी वाली महंगाई घटाएंगे, कुछ देंगे, कुछ अच्छा करेंगे, उनको वोट करेंगे। वो मेन मुद्दा जो होगा वो महंगाई होगा। पूरी तरह सुरक्षा है, ऐसा रात को कोई नहीं है। नहीं, हम 12 बजे भी निकलते हैं तो हमें कोई भी डर नहीं लगता है। विकास तो कुछ नहीं है, पर यहाँ जो धर्म के नाम पे वोट जाते हैं। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। गुजरात चुनाव, जी हां, 1 दिसंबर को पहला चरण, 5 दिसंबर को दूसरा चरण, 8 दिसंबर को नतीजे। अब की बार किसकी सरकार पे मोहर लगेगी 8 दिसंबर को। अब यहां पर मैं बात कर रही हूँ गुजरात चुनाव के बारे में, तो मैं आपको पहले भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि हमारे सहयोगी जो है वो लगातार गुजरात में दर दर जाकर अलग अलग जगहों पर जाके यहाँ पर राय ले रहे हैं लोगों की। आखिरकार लोगों का क्या कहना है महंगाई को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, अलग अलग मुद्दों पर। आज हम फिर कुछ खास रिपोर्ट्स आपके सामने लेकर आए हैं गुजरात चुनावों से पहले, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि आखिरकार गुजरात चुनाव में मुद्दे क्या है और उन मुद्दों में समस्या क्या है, उन समस्या का सुलझाव यहाँ पर कौन करेगा, कौन समस्याओं को सुलझाएगा, ये बड़े सवाल हैं। अब यहाँ पर गुजरात चुनाव सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि तीगड़ी का चुनाव है। यहाँ पर पहले तो कांग्रेस पार्टी और भाजपा ही आमने सामने होती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की बात की जाए, अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, वो यहाँ पर खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं भाजपा को। यहाँ पर देखा जाए तो भाजपा का गढ़ पिछले 27 सालों से नजर आ रहा है, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे कह दिया कि 150 सीटें हमारी आएगी, जबकि जीतने के लिए इतनी ही सीटें चाहिए। वहाँ पर हम लोगों से बात करें, हमारे सहयोगी गुजरात पहुँचे हैं, वो काफ़ी सारी जानकारियाँ भी एकत्रित कर रहे हैं कि आखिरकार गुजरात में अब होने क्या वाला है, किसकी सरकार आएगी, क्या सच में यहाँ पर आम आदमी पार्टी मौका मारती नजर आएगी या फिर यहाँ पर ये कह लीजिए कि भाजपा रिपीट करती नजर आएगी। तो हम बता देते हैं कि आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा है एक तो सुरक्षा को लेकर, महंगाई को लेकर, लेकिन साथ ही साथ सबसे ज़रूरी मुद्दा जो है वो है भूपेंद्र पटेल को लेकर। भूपेंद्र पटेल सीएम है वहाँ के, क्या सीएम वो दोबारा बनेंगे, क्या मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, सवाल भी लगातार बने हुए हैं। लेकिन हमारे सहयोगियों ने जब महिलाओं से बात की तो महिलाओं ने अपनी राय रखी कि महंगाई तो है लेकिन सरकार मोदी की ही आएगी। जब महिला सुरक्षा की बात की गई तो लगातार महिलाओं ने कहा कि हम देर रात भी निकल सकते हैं, सुरक्षा पूरी तरीके से है जो दिल्ली में नहीं है। साथ ही जब भूपेंद्र पटेल को लेकर उनके गढ़ में ही बात की गई गहलोत, तब वहाँ पर काफ़ी सारी बातें सामने आती नजर आई। यहाँ पर कुछ लोगों ने अपनी राय रखी कि सालों से बीजेपी आ रही है तो इस बार भी बीजेपी ही आएगी, हमेशा से मोदी के नाम पर चुनाव लड़े जाते और वैसे ही होगा। यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि भूपेंद्र भाई पटेल ने काफ़ी बेहतरीन काम किया है और वो आने वाले समय में भी इसी तरीके से काम करेंगे। हम आपको वो सारी रिपोर्ट्स दिखाएंगे जिस रिपोर्ट्स में यहाँ पर जो जनता है वो अपने मुँह ज़ुबानी क्या कुछ कहती नज़र आई है भूपेंद्र पटेल को लेकर, गुजरात में हुए उस इलाके में कामकाज को लेकर कि सरकार रिपीट होनी चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि अगर गुजरात में सरकार रिपीट होती है या फिर नहीं होती है, कोई भी सरकार अगर गुजरात में आती है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जीत हासिल होती नज़र आएगी। कह सकते हैं उस जीत को देखते हुए कि यहाँ पर 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें वही सरकार ना आ जाए, कई इस तरीके के कयास यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो चलिए हम आपको वो खास रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें जनता ने अपनी राय रखी है और साथ ही साथ यहाँ पर कहते नजर आए हैं कि कौन सी सरकार, अब की बार किसकी सरकार पे मोहर लगेगी। इस पर अपनी राय भी जरूर दीजिएगा, भाजपा, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस जाएगी। एक तो सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए और यहीं पे वोट करते हैं आप घाटलोटिया विधानसभा में। आधी आबादी है आप, 2.5 लाख की वोटिंग है और कम से कम 1,30,000 महिला मतदाता है। क्या विषय रहने वाले हैं इस बार आप लोगों के और किन विषयों के साथ मतदान करने जाने वाले? वो तो अब हम कुछ कह नहीं सकते ना, वो हमारे हिसाब से हम वोट करेंगे। हमें जो अच्छा लगता है, जो पार्टी अच्छी लगती है, जो काम करते हैं यहाँ के एरिया में, उनके लिए हम वोट करेंगे। क्या रहने वाले टॉपिक्स, क्या रहने वाले, किन विषयों पर महिला वोट करने वाली? जो महंगाई है उस पर ही करेगी, क्योंकि अभी सब्जी के, सब किराने के, सबके भाव डबल हो गए, तो उस हिसाब से जो उनको अच्छा लगेगा कि महंगाई घटाएंगे, कुछ देंगे, कुछ अच्छा करेंगे, उनको वोट करेंगे वो। मतलब आप गृहिणियों का, आप जॉब भी करती हैं या नहीं है, हाउसवाइफ? तो आप लोगों का एक अहम मुद्दा रहने वाला है महंगाई। हाँ, महंगाई भी। और सुरक्षा है पूरी, यहाँ पे सुरक्षित तरीके से आप लोग रात को आ जा सकते हैं? पूरी तरह सुरक्षा है, ऐसा रात को कोई नहीं, हम 12 बजे भी निकलते हैं तो हमें कोई भी डर नहीं लगता है। देखिए
महिलाएं सुरक्षित हैं। मैम आप बात करेंगे इलेक्शन को लेकर कि क्या इश्यूज रहने वाले हैं। हाफ ऑफ पॉपुलेशन है, आप लोग 1,30,000 घाटलोडिया में महिला मतदाता हैं। क्या आपके मुद्दे विषय रहने वाले हैं जिसको लेकर आप इस बार वोटिंग करने वाले हैं? मेन चीज़ तो यही है अपनी कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे कि जो बजट है जो हाउस वाइफ्स का रहता है, जो मिल्क की जो है तो उसका भी लीटर पे जो दाम बढ़ता जा रहा है। सब्जियां भी अगर आप देखेंगे तो 50 रुपए के ऊपर ही है सब सब्जियां। तो क्या है, पूरा जो बजट होता है गृहिणियों का वो पूरा ही हिल जाता है। तो मेन मुद्दा जो होगा वो महंगाई होगा। और सेकंड थिंग जो है कि पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम, जो ट्रांसपोर्टेशन है वही मेन बात है कि ट्रांसपोर्टेशन में ही अगर मतलब आप ज़्यादा खर्च कर देते हो तो फिर जो व्यापारी लोग हैं उनका भी मतलब जो सर्वाइव करना है वो टफ हो जाता है और पूरा जो है खर्चा वो हम पे डाल देते हैं व्यापारी लोग भी। तो ये जो दो चीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन और ये महंगाई, ये मेन मुद्दे होने चाहिए। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा कि दिल्ली से अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए हैं, नई पार्टी आई है, दिल्ली में महिलाओं की बस सेवा फ्री है, तो वो एक विषय रहने वाला है कि जो महिलाओं को सब्सिडाइज्ड चीज़ें देने का एक विषय जो अरविंद केजरीवाल लेकर आए हैं कि बस टिकट फ्री कर देंगे और तमाम चीज़ें घर, जैसे आपने गृहिणी की बात की और बचत की बात की, तो उनका ये भी कहना है कि 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर देने वाले हैं। तो वो कोई एक मुद्दा गृहिणियों के बीच रहने वाला है अरविंद केजरीवाल का ये मॉडल? जी, अच्छी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फ्री करने की जो बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। बिकॉज़ क्या है कि काफ़ी जो महिलाएं हैं आजकल वो अभी जॉब और वो सब करती रहती है, तो मतलब उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी ज़्यादा कुछ बढ़ जाता है, तो इतना कुछ हाथ में आता नहीं है। तो इट्स गुड फॉर ऑल द वुमेन्स। या ठीक है, तो आपके लिए मैं सवाल ले लेता हूँ। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि फ्री बस सेवा दे रहे हैं। हाँ। और सबसे आप जैसे आपने बताया गृहिणी है, बचत की बात, तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री, तो क्या मुद्दा रहने वाला है अरविंद केजरीवाल की बात पर महिलाएं थोड़ा सा विश्वास करेंगी? वो तो उसमें तो अब जो पार्टी आती है सब वो बोलते हैं फिर करते हैं, तो अगली बार उनको चुनाव में खड़ा करेंगे वो लोग। पर अभी तो हम ऐसे तो कैसे बता सकते हैं कि वो बोल तो रहे, करे तो अच्छा है और दूसरी बार उनको मौका भी मिलेगा और पब्लिक उनको भी सपोर्ट करेगी, वो करेंगे तो। चलिए, धन्यवाद। तो ये एक विषय है और कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी अभी आए हैं खरीदारी करने, तो बात कर लेते हैं। मैम, इस बार आप यहीं के रहने वाले हैं, वोट भी यहीं पे देती हैं घाटलोडिया विधानसभा में ही। इस बार महिलाओं के लिए सुरक्षा मुद्दा है, सिक्योरिटी मुद्दा है या महंगाई मुद्दा है? मुद्दे तो कभी ख़त्म नहीं होते, सब मुद्दे वही चालू है, सुरक्षा वाले, महंगाई वाले सब चालू है। तो अपने अपने हिसाब से सब कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि घर में बच्चियाँ होंगी और परिवार में बच्चियाँ होंगी, स्कूल बच्चे स्कूल भी जाते होंगे, स्कूल को लेकर बहुत सारी डिबेट है गुजरात के इस इलेक्शन में, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्कूल में क्या प्रॉपर तरीके से सुविधाएं हैं, फैसिलिटी हैं बच्चियों को लेकर और बच्चियाँ सुरक्षित हैं स्कूल में? मोस्टली 99% तो है ही, सब सेफ ही है। और गुजरात सबसे बड़ा सेफ स्टेट है भाई। चलो, सबसे जगह कहीं भी जाओ तो लेडीज़ के लिए अच्छा, अहमदाबाद सबसे अच्छा है। चलिए, मैं सीधा सीधा नहीं पूछूंगा, इशारों में आप भी बता दीजिए, परिवर्तन होगा इस बार, चेंजेस होंगे गवर्नमेंट में या पुरानी गवर्नमेंट रिपीट करेगी, आपका क्या अनुमान है? हमारा मानना है कि पुरानी वाली आनी ही चाहिए। पुरानी वाली होटल वाला भैया हूँ भैया। अच्छा, यहाँ आप होटल चल। हाँ, बोलो। वापस से क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी आने वाली है, कांग्रेस या बीजेपी दोबारा रिपीट करेगी? आएगी तो भैया बीजेपी, मगर बहुमत कम आएगा, यही सब है। ये आप बहुमत और कांग्रेस का उसका मार बढ़ेगा। हाँ। क्या कारण है कि सीट कम होने वाली है? इसमें तो देखो, एक तो मोरबी का काउंट और मोरबी का उसका असर होगी और ज़्यादा असर होगा। महंगाई महंगाई इतनी बढ़ गई है, हम जो 400 में जो बाटला भराते ना, अभी 1100-1100 रुपया हो गया है। और कॉमर्शियल जो बाटला है ना, वो पहले हम 800 में भराता था, उसका 1600 रुपया हो गया है। कॉमर्शियल बाटला जो होता है ना, वही बाटला। ये महंगाई ज़्यादा हो है भैया, महंगाई बहुत मिलती है। और सब सुविधा, रास्ता बाता देखो सब बढ़िया है, आने जाने का पुल बड़े बड़े हाईवे बढ़िया बनाए भाजपा ने, मगर महंगाई बहुत हमको पड़ती है भैया। भूपेंद्र भाई पटेल आते हैं यहाँ पर चुनाव के बाद? अरे इधर तो आते हैं और सर्विस बड़ी बढ़िया देते हैं हमको। इधर आते हैं और कभी कोई आगे पीछे कुछ तकलीफ होती है तो आके बोलते हैं, उसके अनुयायी होती है तो कार्यकर्ता भी हमको बोलते हैं, कुछ काम हो तो बोलना भैया कि
ऐसा हमको सपोर्ट उन लोगों का मिलता है। सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, व्यापारी हैं, कोरोना के बाद सरकार की तरफ से मदद मिली है आप लोगों को? अरे भाई मिले तो है, मगर 50% मिले, 50% नहीं मिले, परेशान तो बहुत हो गए भैया। मेरे फैमिली में 2-3 केस आए थे, हमको ऑक्सीजन का बाटला भी नहीं मिलता था। दूर दूर के भगवान ने हमको बता लिया कि हमारा घर का 2 मेंबर कम हो जाता है ऐसे ही। हाँ, ऐसा ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल पाया? कहीं नहीं मिलता था भाई, इतनी दौड़ हो रही थी, आप देखो तो कहीं मिले ही नहीं भैया। वो भगवान की दुआ से हम वापस आए, नहीं हम आ नहीं पावे यार। तो बीजेपी को जब इतनी परेशानियां हैं तो वापस से बीजेपी रिपीट करने का क्या कारण है कि माहौल जो बीजेपी के पक्ष में बन? काम जो दिखा रहा है ना, काम उसका बोलता है, काम बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, महंगाई है, मगर उसके जो प्रोग्रेस है ना, काम वाम जो देखो वो बढ़िया चलता है। इसके वजह से वो आपको काम दिखाई देगा, कहीं भी आप जाओगे और तो आपको उसको काम दिखाई देगा। बहुत धन्यवाद। कुछ और बुजुर्ग हैं, वडील लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। गुजराती में बुजुर्गों को वडील बोला जाता है। चाचा, बात करेंगे आप। एक तो सबसे पहले बताएं, आप यहीं रहते हैं घाट लोडिया में ही हैं? यहीं बाहर रहते हैं आप? सर, आप यहीं रहते हैं? अच्छा, आप इधर, हम थोड़ा बतिया लें इनसे, थोड़ा सा ये पत्रिका साइड में कर लेते हैं। भूपेंद्र भाई यहाँ से विधायक है, मुख्यमंत्री है, वापस से रिपीट होने वाले हैं या इस बार घाट लोडिया में परिवर्तन दिख रहा है? शायद वही रिपीट होंगे। वही रिपीट होंगे। क्या कारण है ऐसा? यहाँ पर बीजेपी ही आती है। 2012 से ये सीट आई और 2012 के बाद से बीजेपी ही आ रही है। पहले आनंदीबेन पटेल, फिर भूपेंद्र भाई पटेल, दोनों मुख्यमंत्री बने। तो ऐसा क्या विकास हुआ घाट लोडिया के तौर पर, शहरी विधानसभा है, जिसकी वजह से वापस से बीजेपी बार बार और 27 साल से पूरे प्रदेश में कायम है? विकास तो कुछ नहीं है, पर यहाँ जो धर्म के नाम पे वोट जाते हैं। धर्म के नाम पे हिंदुत्व एक मुद्दा है। हिंदुत्व मुद्दा है। आम आदमी पार्टी को जनता मौका दे सकती है? दे सकती है, कई इलाकों में है उसका प्रभुत्व। हाँ, प्रभुत्व है। यहाँ पर और भी लोग हैं, बहुत शुक्रिया आपका कि यहाँ पे आप बात करेंगे। यहीं के रहने वाले हैं आप? नहीं, बाहर से रहने वाले हैं। ये मैंने जैसे बताया कि शहरी क्षेत्र है, शहरी विधानसभा है, बहुत से लोग प्रवासी भी हैं, बहुत यहाँ के स्थायी निवासी भी हैं। तो तमाम एक मुद्दा यहाँ से निकल कर आया कि मुद्दा यहाँ पर एक हिंदुत्व भी है। तो और कुछ बुजुर्ग हैं, इन लोगों से बात कर लेते हैं कि चुनाव का माहौल क्या चल रहा है। आप लोग बात करेंगे? I am sorry, I am retired person, I cannot speak anything. You are much more better speak compared to service person freely. I am the retired person, 20 years past. But you are citizen. Our voice is not clear. आप बात करेंगे? But you are a citizen of this democracy. You are a citizen of this democracy. So it is your respectful duty to speak. I am sorry, I will. आप बात करते हैं, आपसे बात कर लेते हैं। इतना शर्माने वाली बात नहीं होती है, कैमरा ही है और माइक है। यहीं के रहने वाले आप? नहीं, ये घाट लोडिया चाणक्यपुरी है। हाँ, घाट लोडिया विधानसभा से ही है ना आप? हाँ, आज एक कैंपेन, एक नारा बीजेपी ने दिया है। बीजेपी के अध्यक्ष है CR पाटिल गुजरात के, और नरेंद्र मोदी के नाम से एक नारा आया है कि ये गुजरात मैंने बनाया है। ठीक, इस नारे को आप कैसे देखते हैं और ये नारा क्या गुजरात चुनाव में सफल होगा? ये तो बात सही है, नरेंद्र मोदी जो बोलता है ना, वो तो अच्छा है, सही बात बोलता है। उसका काम, उसके दर एक प्रकार के उसकी बहुत अच्छी है।